डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सेकंड यूनिट पढ़ा रहा था, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। कल मैंने आपको प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में बताया था कि इसमें प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल की शिक्षा पढ़नी है। तो कल मैंने आपको प्राचीन काल में वैदिक काल पढ़ रहा था। उस वैदिक काल के कल मैंने आपसे चर्चा जो कर रखी थी, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में डॉक्टर एस अल्टेकर की जो परिभाषा थी, क्योंकि डॉक्टर अल्टेकर ने अपनी परिभाषा में लिखा था ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध, सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार, ये भारतीय शिक्षा के मुख्य आदर्श के और उद्देश्य के रूप में महत्व दिया गया था। क्योंकि वैदिक युग की शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श जो थे वो हमारे मनुष्य के आत्मिक विकास की ओर ले जाते थे। क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, ऐसी क्षमता या ऐसी योग्यता का हम सृजन करेंगे जिसके माध्यम से वह व्यक्ति सत्य की खोज यानी सत्य का ज्ञान करते हुए जीवन के जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो क्योंकि हमारा जो गुरुकुल प्रणाली था, उस गुरुकुल में डॉक्टर एस अल्टेकर की जो परिभाषा थी उसका 100% परिपालन वहाँ के ब्रह्मचारी, वहाँ के आचार्य, वहाँ के गुरुजन पूरी तरह से वो अपने विद्यार्थियों पर अनुपालन कराया करते थे। अब इसमें डॉक्टर एस अल्टेकर की जो परिभाषा है उसको हम एक एक टॉपिक, जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना। अब इसमें हम आपको एक एक चीज़ का व्याख्या करेंगे। जैसे डॉक्टर एस अल्टेकर ने कहा कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता, क्योंकि हमारा जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा का जो उद्देश्य वो छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था, और इसी की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए और संसार के जो व्यक्ति माया मोह के बंधनों में से जकड़ा हुआ है उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाने, क्योंकि शास्त्र में लिखा है सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात वास्तविक विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखा दे या मार्ग खोल दे। क्योंकि यह मार्ग तब मिलता है जब हमारा ईश्वर के प्रति अनुराग होगा, धार्मिकता का समावेश होगा। ये सब कार्य के लिए गुरुकुल में प्रत्येक ब्रह्मचारी को व्रत रखना, यज्ञ करना, धार्मिक उत्सवों का आयोजन करना, प्रातःकाल का स्नान करना, संध्या की पूजा करना, मतलब उस गुरुकुल का जो संपूर्ण जो वातावरण था वह आध्यात्मिकता के वातावरण से ओतप्रोत था। और जब वो ओतप्रोत था तो क्योंकि वहाँ जितने भी कार्य कराए जाते थे वो सब धर्म से यानी आध्यात्म से पूरी तरह से
अनुप्रेरित थे, इसलिए ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना की बात करते हैं। दूसरा, उन्होंने चरित्र निर्माण की बात कही। वैदिक कालीन जो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो विद्यार्थियों में एक राष्ट्रीय आदर्श के अनुरूप उनका चरित्र का निर्माण करना था। अब चरित्र का निर्माण कैसे होगा? इसके लिए प्रत्येक ब्रह्मचारी को सादा जीवन, उच्च विचार की जो कहावत है उसका अनुपालन करना होता था, सत्य का आचरण करना होता था और अहिंसात्मक व्यवहार करना था। उनकी जो पूरी दिनचर्या थी वो ब्रह्मचर्य जीवन की कसौटी से कस करके उनको एक तपस्वी की भांति उनका जो जीवन था वह व्यतीत करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की विलासिता की वस्तुओं से दूर रहना पड़ता था और गुरु के चरित्र को देख करके अनुपालन करके वो लोग अपने चरित्र में, क्योंकि हमारा जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका पालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना था, तो क्योंकि उस वर्णाश्रम व्यवस्था में पहला जो आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। उसके बाद जैसे सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण है, वैदिक काल के विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षाएं प्रदान की जाती थी जो वे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं का संरक्षण करें तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करें, और यह कार्य शिक्षा के अलावा किसी अन्य माध्यम से संभव नहीं था। जो पिता व्यवसाय करता था वह उसी तरह की उसको शिक्षाएं देता था। पुत्र भी पारिवारिक संस्कृति, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वह कार्य करने में विश्वास करते थे। जैसे चित्त वृत्तियों का निषेध, चित्त वृत्तियों का मार्गांतरीकरण करना, मन को भौतिक ज्ञान से हटाकर आध्यात्मिक जगत में लाना, जो उनके मन में आसुरी जो वृत्तियों पर नियंत्रण करना है, वैदिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। क्योंकि उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है, अमर है। इस आत्मिक उत्थान के लिए जप, तप, योग आदि पर विशेष बल दिया जाता था। यह कार्य चित्त वृत्तियों के निरोध अर्थात मन पर नियंत्रण करके ही संभव था। इसलिए छात्रों के विभिन्न प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से उनकी चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण गुरुजी दिया करते थे। मुखर्जी ने लिखा है, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात मन में उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ सके। जैसे ज्ञान और अनुभव पर बल, गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जाता था। उस समय उपाधि वितरण जैसी कोई प्रथा नहीं थी, अंक पत्र जैसी कोई प्रथा नहीं थी। छात्र अपनी अर्जित योग्यता का प्रश्न विद्वानों की सभा में धर्मशास्त्र के समर्थन के द्वारा करते थे। गुरुकुल शिक्षा का जो उद्देश्य एवं आदर्श था केवल पढ़ना नहीं था, बल्कि मनन करना, स्मरण करना, स्वाध्याय करना और उस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात करना, क्योंकि जब यह आत्मसात होगा तभी उनका ज्ञान एवं अनुभव दोनों बहुत मजबूत होगा। जैसे ए.एस. सल्टेकर ने लिखा, उत्तरदायित्वों की निर्वाह की क्षमता, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा व्यक्ति को स्वयं के प्रति के कर्तव्यों का बोध कराती थी, साथ ही उन्हें सामाजिक दायित्वों का अनुपालन कैसे करना है, उसके लिए परोपकार का भाव, अतिथि सत्कार,
दीन दुखियों की सेवा, गुरु की सेवा, वृद्धजनों का सम्मान, माता पिता की सेवा आदि ये सब कार्य उन्हें करना होता था। शिक्षा का दायित्व था कि वह व्यक्ति में नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन करने की क्षमता गुरुकुल के प्रत्येक ब्रह्मचारी में हो जाए। उसके बाद था सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। वैदिक कालीन विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षाएं प्रदान की जाती थीं जिससे वे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का संरक्षण और उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर सकें। जैसे इसमें था व्यक्तित्व का समन्वित विकास। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार मानव का मुख्य उद्देश्य था आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना। इसके लिए वह विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। उन संस्कारों का बड़ा महत्व था। छात्रों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास पर विशेष बल दिया जाता था जिससे उसके व्यक्तित्व का समन्वित विकास हो सके। और इन तीनों दृष्टिकोणों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जाता था। मानसिक विकास के लिए उन गुरुकुल के विद्यार्थियों में प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ का प्रावधान था जिससे विद्यार्थियों में चिंतन, मनन तथा व्यक्तित्व का विकास और उनकी मानसिक शक्तियों का अच्छे ढंग से विकास हो और इस समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में राष्ट्र की सेवा करें और उनके मन मस्तिष्क में इस तरह का भाव हो, क्योंकि तपस्वी के भांति रहना होता था। सादा जीवन और उच्च विचार की कल्पना को लेकर के गुरुकुल के आचार्य अपने समस्त ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। यही है जिसमें एक बात आप लोग ध्यान देंगे, कभी ये परीक्षाओं में पूछता है कि गुरुकुल कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, तो यही है। यानी वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श जब पूछेगा तो भी यही उसका उत्तर है। अगर गुरुकुल कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श पूछ ले तो भी यही इसका उत्तर आपको लिखना है।